अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ये पहाड़ देख के मुझे एक कहानी याद आ गई और ये कहानी बेसिकली हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी टनल जो कि कोयटा और चमन के दरमियान में है, ये उसकी कहानी है। ये टनल 1888 में बनना स्टार्ट हुई। इस टनल की बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस वक़्त कोई मशीनरी नहीं थी, तो जितने भी मज़दूर थे उन सब ने ये काम अपने हाथों से किया। तो चलें इस टनल की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। टनल को स्टार्ट करने से पहले उन्होंने उसका सर्वे किया और बहुत से इंजीनियर्स को इनवाइट किया कि आप आएँ और आके देखें कि किस तरह से हम ये टनल बना सकते हैं। जिस पहाड़ी सिलसिले में ये टनल बना रहे थे उसको ख्वाजा इमरान पहाड़ी सिलसिला कहते हैं। तो ऐसा हुआ कि एक इंजीनियर ने कहा कि मैंने इसका पूरा सर्वे कंप्लीट कर लिया है और मैं आपको बता सकता हूँ कि इसको बनाने के लिए 3 साल लगेंगे और इससे कम अरसे में इसका बनाना मुश्किल है। तो उसके लिए स्ट्रेटजी ये है कि हम 2 ग्रुप्स में काम करेंगे। एक मज़दूर इस तरफ से खोदना शुरू करेंगे और दूसरे मज़दूर उस तरफ से खोदना शुरू करेंगे। हम दोनों वापस आपस में दरमियान में आके मिलेंगे और इसको 3 साल और 3 महीने और 4 दिन लगेंगे। और इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए उन्होंने कहा चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। उन्होंने सारा सर्वे कंप्लीट कर लिया। तो जनाब कुछ लोग यहाँ से काम कर रहे थे, कुछ लोग वहाँ से काम कर रहे थे। मज़दूरों की 3 सफ़ें थी, एक आगे से खुदाई करता था, उससे पीछे वाला उस मिट्टी को उठाता था और उससे पीछे उससे मिट्टी उठा के वहाँ पे ईंटें लगाता था और सबसे आखिर वाला बंदे अपना ट्रैक डालते थे। तो जब उन्होंने इसको खोदना शुरू किया तो उसको रोज़ खोदने के लिए 80 टन पानी चाहिए होता था, पानी आता था। तो एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था। तो ऐसा हुआ कि जैसे जैसे वो बनाते जा रहे थे उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि हम लोग आपस में मिलेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि इंजीनियर ने एनालिसिस गलत किया और पता चले कि दूसरे मज़दूर कहीं और निकल गए और हम लोग यहीं पे फंस गए हैं। तो खैर उनकी अफवाहें चलती रही। उन लोगों को इंटरटेन करने के लिए उन्होंने बेसिकली गवर्नमेंट ने कुछ रक्कासों को हायर किया था जो आके डांस करती थी और मज़दूर खुश हो जाते थे और रात के टाइम उनका थोड़ा टाइम अच्छा गुजरता था जब उनका रक्स और गाने सुनते थे। तो जब जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे थे इंजीनियर परेशान होता जा रहा था। इंजीनियर को भी था कि यार क्या मेरा इल्म ठीक है, क्या मैंने अपने अंदाज़े ठीक लगाए हैं, क्योंकि अगर मेरा अंदाज़ा गलत हो गया तो हमें बहुत लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो जनाब आखिरी दिन था, आज पता चलना था कि वो दोनों आपस में मिले हैं कि नहीं। तो इंजीनियर पूरी रात नहीं सो सका, वो सारी रात टहलता रहा। उसने कहा यार पता नहीं हम मिलते हैं नहीं मिलते हैं। तो जब उन्होंने अपनी आखिरी खुदाई कर ली और वहाँ तक ट्रैक ले आए तो देखा कोई भी हलचल नहीं थी दूसरी तरफ। ये देख के मज़दूर बड़े परेशान हुए, सब उसकी तरफ देखने लगे कि ये तो हमें लगता है कि अंदाज़ा बिल्कुल गलत हो गया है, हमें तो लगता है दूसरे कहीं और निकल गए हैं। तो इंजीनियर बहुत परेशान हुआ। वो बाहर निकला, पहाड़ की चोटी पे गया, वहीं पे जहाँ पे वो रक्स किया करते थे, और वहाँ से उसने छलांग लगा दी। जैसे ही उसने छलांग लगाई दूसरी तरफ जो लोग मज़दूर बिज़ी थे उन्होंने रेत की आखिरी दीवार गिराई और वो लोग आपस में मिल गए। जैसे वो मिले दोनों तरफ लोग बहुत खुश हुए। वो दोनों आपस में मिल के उन्होंने दूसरी तरफ गए। वहाँ पे पूरी एक सेरेमनी का लोग इकट्ठे थे, सब लोग इकट्ठे थे। उन्होंने वहाँ पे जश्न मनाया और कुछ देर बाद उनको याद आया कि इंजीनियर भी था, इंजीनियर कहाँ गया। तो जब उसको बेचारे को ढूंढा गया तो देखा कि उसकी लाश खाई में पड़ी हुई है। तो सिर्फ़ और सिर्फ इस स्टोरी का कहने का मकसद ये था कि कभी भी हिम्मत ना हारें। आपका इल्म आपके साथ है, समटाइम्स आप सही अंदाज़े लगाते हैं, समटाइम्स आपके गलत भी हो जाते हैं, लेकिन हिम्मत आखिरी वक्त तक नहीं हारनी चाहिए। अपने आप जिस पे बिलीव रखते हैं उसको करें। अगर आप कामयाब होते हैं वेल एंड गुड, अगर आप नाकाम होते हैं एक और ट्राई करें। तो आज ये पहाड़ देख के मुझे पाकिस्तान की उस सरुंग का ख्याल आया और मैंने सोचा कि ये स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ। नेक्स्ट टाइम एक और स्टोरी के साथ हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।